दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन मोटिवेशन में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी भी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों परीक्षाएं हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं और हर चुनौती को पार करना चाहते हैं। इसके लिए हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और हाँ, परीक्षा परीक्षा होती है। परीक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी, हर परीक्षा में हमें डर जरूर लगता है कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें कि हम उसमें सफल हो सकें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात क्या है? परीक्षा तिथि आने के पहले ही शुरू करें तैयारी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षा की तैयारी एक दिन या 2-4 दिन में नहीं हो सकती। कई छात्रों की समस्या होती है कि वे अंतिम समय में जब कुछ ही दिन बचे रहते हैं तो तैयारी करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हर परीक्षा का पाठ्यक्रम होता है, उसमें कई टॉपिक होते हैं और परीक्षा में सिलेबस में से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए पूरे सिलेबस को तैयार करना ज़रूरी है। जब आप समय रहते तैयारी शुरू नहीं करते तो आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है और अंतिम कुछ दिनों में सिलेबस कवर न होने के कारण आप प्रेशर में आ जाते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि परीक्षा आने से बहुत पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, ताकि परीक्षा आने तक आप पूरा पाठ्यक्रम कवर कर सकें और परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए भी समय निकाल सकें। दूसरा बिंदु क्या है? दोस्तों पुराने वर्षों के पेपर को ध्यान में रखकर तैयारी करना ज़रूरी है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखकर जानकारी कर लें, रिसर्च कर लें। इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन चैप्टर से कम प्रश्न आ रहे हैं और किस चैप्टर के सरल प्रश्न हैं और कहाँ के प्रश्न कठिन हैं। इसका एनालिसिस करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर या टॉपिक एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहाँ से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों इस विश्लेषण से आप परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए टाइम टेबल का निर्धारण करें। आप जानते हैं कि तैयारी में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई करने की एक सीमा होती है। कोई भी छात्र या प्रतियोगी छात्र डेली यानी हर रोज़ 24 घंटों में से 16 या 18 घंटे नहीं पढ़ सकता। इसलिए ज़रूरी है कि एक दिनचर्या और समय सारणी बनाएं, ताकि समय का बेहतर सदुपयोग किया जा सके। टाइम टेबल या समय सारणी बना लेने पर ही बहुत सारे साथी इसका पालन नहीं कर पाते हैं। टाइम टेबल भर बना लेने से आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करना बहुत ज़रूरी है। और यदि एक बार आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना शुरू कर दें तो इस पर अडिग रहें। अपनी सुविधा के लिए बार बार टाइम टेबल न बदलें, न कोई चेंज करें, नहीं तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। चैप्टर वाइज जो भी टाइम टेबल आप सेट करें, उसमें या उसके पहले पूरे सिलेबस को तैयार करने का प्रयास करें। चौथा महत्वपूर्ण ये है कि पॉइंट और शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयारी करें। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करें तो महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदुओं को चित्र, डायग्राम और पॉइंट्स में नोट करते चलें। पॉइंट्स बनाकर तैयारी करने से और शॉर्ट नोट्स बनाने से आप अधिक से अधिक चीज़ों को कम समय में कवर कर पाएंगे। साथ ही यदि आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स बहुत कारगर होंगे। यदि किसी प्रश्न के महत्वपूर्ण पॉइंट्स या की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से उनके उत्तर बेहतर और प्रभावी ढंग से दे पाएंगे। इसलिए किसी प्रश्न को तैयार करने के लिए रटने के बजाय समझने का प्रयास करें और उसके पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयार करें। शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ने से आप कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को याद भी कर पाएंगे। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसे याद करने और याद रखने के लिए रिवाइज करना यानी दोहराना बहुत ज़रूरी है।
हमारे मस्तिष्क की याद रखने की एक सीमा होती है। सभी को पढ़ी हुई चीज़ें भूलती ज़रूर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पढ़े वो सब उसको याद हो जाएं। यदि लंबे समय तक याद रखने का हमको कोई उपाय है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि बार बार रिवाइज किया जाए या दोहराया जाए। बार बार रिवाइज करने से आपको महत्वपूर्ण तथ्यों, तिथियों, घटनाओं, नाम और स्थानों को याद रखने में आसानी होगी। इसलिए पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें और बार बार रिवीजन करने से आपकी मेमोरी पावर तो बढ़ेगी ही, तैयारी और भी बेहतर होगी। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पढ़ाई के दौरान गैर ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करें। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तैयारी का। तैयारी निरंतरता और एकाग्रता की मांग करती है। निरंतरता सफलता की पहली शर्त है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटे के गंभीर अध्ययन के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक बहुत ज़्यादा न होने पाए। साथ ही तैयारी में एकाग्रता भंग करने वाली चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन कॉल्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल करने से बचें, क्योंकि पढ़ाई में गैप का मतलब मस्तिष्क को आराम देना है, न कि उसे फालतू चीज़ों में उलझाना। गैप लेने के नाम पर जैसे ही आप फेसबुक, व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं तो ये 10 मिनट कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। इससे आपकी समय सारणी बाधित होती है, समय का नुकसान होता है और एकाग्रता भी नहीं बन पाती है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो हो सके तो फ़ोन बंद रखें, साइलेंट मोड में रखें और इसे अपने से दूर रखें। इसके लिए कोई एक समय निर्धारित कर लें कि आपको पूरे दिन में आधा घंटा या अधिकतम 1 घंटे ही इस पर देना है। इसी में आप चाहे फ़ोन कॉल कर लें, दोस्तों से बात कर लें, व्हाट्सएप कर लें या फेसबुक चला लें। अगर आप टॉपर्स के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे ये लोग फ़ोन से और सोशल मीडिया से बहुत दूर रहकर तैयारी करते हैं। एक बार जब आप सफल हो जाएंगे तो यही व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य साइट आपकी सफलता की कहानी को अलग अलग ढंग से लोगों को सामने पेश करेंगे। इसलिए तैयारी के समय इस प्रकार की फालतू चीज़ों से दूर रहें जो आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, ये था आपके लिए कुछ सामान्य और आसान टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने परीक्षाओं की तैयारी को आसान कर सकते हैं और किसी भी परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परीक्षा पास करनी है, सफल होना है, तो कुछ नियमों को अपने ऊपर कड़ाई से लागू करना होगा, तभी जाकर आप अपनी सफलता की इबारत लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त अनुराग चौधरी। आपकी परीक्षाओं में आपको सफलता मिले और आपकी सफलता में सहभागी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ये मोटिवेशन आपको कितना प्रेरित किया आपकी पढ़ाई के प्रति, तैयारी के प्रति, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।